नमस्कार दोस्तों, क्या आप लोग भी किसी भी बैंक में एफडी करना चाहते हो जो आपको हाई रिटर्न दे? तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किए हो। इस वीडियो में आज हम आप सभी को बताने वाला हूं कि आप लोग स्टेबल मनी ऐप का यूज करके किस तरीके से किसी भी बैंक में आप लोग एफडी कर सकते हो। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उस बैंक में आपका बैंक अकाउंट होना ही चाहिए। आप है ना, यहाँ पे 250 बैंक अवेलेबल है। आप चाहो ना तो किसी भी बैंक में एफडी कर सकते हो जो आपको बढ़िया लगे, जो आपको लगे कि मुझे ये अच्छा इंटरेस्ट दे सकता है, उसमें आप एफडी कर सकते हो। तो इस वीडियो में कम्प्लीटली बताने वाला हूँ कि यहाँ पे एफडी करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, इस ऐप को कैसे यूज करना है और कौन से बैंक में आपको एफडी करना चाहिए जो कि हाई रिटर्न देगा। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले अगर आप लोग इस ऐप को पहले से ही प्ले स्टोर से डाउनलोड कर दिए हो ना, तो आप लोग अभी के अभी उसे अनइंस्टॉल कर दो। और मैं यहाँ पे आपको जैसे जैसे बता रहा हूँ ना, आप लोग वैसे ही फॉलो करना। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको स्टेबल मनी ऐप का न्यू वर्जन लिंक मिलेगा। आप लोग लिंक पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर फिलअप करना है। पेन पे क्लिक करके इसके बाद मोबाइल पे क्लिक करके मोबाइल नंबर फिलअप करोगे। जो भी फ़ोन नंबर फिलअप करोगे इस पर 4 डिजिट का ओटीपी आएगा। सिंपल आप ओटीपी डाल देना। इसके बाद फुल नेम डालोगे, ईमेल आईडी डालोगे। इसके बाद आप लोग अपने एरिया का पिन कोड डालोगे। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को टिक करके यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ पे सिंपल सबमिट के बटन पे क्लिक करोगे। अभी यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा प्ले स्टोर एप्लीकेशन में। अभी यहाँ से आप लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लेना, स्टेबल मनी अर्न 9.10% ऑन एफडी ऐप को डाउनलोड कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपको ओपन के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, सिंपल यहाँ पे आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना पड़ेगा। सिंपल फ़ोन नंबर फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे वेरीफाई फ़ोन नंबर पे क्लिक करोगे। अभी यहाँ पे जो भी फ़ोन नंबर डाले हो उस पर 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा। सिंपल ओटीपी डाल के सबमिट ओटीपी के बटन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपका जो ओटीपी है वेरिफिकेशन हो जाएगा, सिंपल सक्सेसफुल। अब यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूछेगा, तो सिंपल यहाँ पे आप है ना साइन इन विथ गूगल पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपके फ़ोन में जितने भी ईमेल आईडी होगा ना, सब यहाँ पे खुल के आ जाएगा। सिंपल आप लोगों ने किसी एक ईमेल आईडी पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप है ना ईमेल आईडी वेरीफाई कर लेते हो ना, तो इसके बाद यहाँ पे इस ऐप का जो होम पेज है इस तरीके से खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, मैं यहाँ पे आपको एक बात बतला देता हूँ। जैसे कि दोस्तों, अगर आप लोग इस ऐप का यूज करके, जैसे कि मान लो अगर आप लोग सूर्योदय बैंक में एफडी करते हो ना, और सूर्योदय बैंक आपका पैसा लेकर भाग जाता है, 1% आप है ना निगेटिव लेके चलो, मान लेते हैं ओनली फॉर एग्जाम्पल के लिए। उसके बाद जैसे कि भाग जाता है तो आपको पैसा कैसे मिलेगा, यही सोच रहे हो ना। तो आपको जो पैसा है यहाँ पे DICG से मिलेगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है DICG से रजिस्टर्ड है और RBI से भी रजिस्टर्ड है। यहाँ पे आपको इंश्योरेंस 5 लाख रुपये तक मिलेगा। अगर इसमें है ना कुछ भी बैंक में आप लोग एफडी करोगे ना, सपोर्ट डेट वो बैंक भाग जाता है, फ्रॉड करता है, तो यहाँ पे आपका जो पैसा है बुड़ेगा नहीं। आपका जो पैसा है DICG देगा, यहाँ पे 5 लाख इंश्योरेंस। तो दोस्तों देखो, अब यहाँ पे इस तरीके से तो इंटरफेस खुल के आ गया है। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा हाई रिटर्न। सिंपल हाई रिटर्न पे क्लिक करोगे। जैसे ही हाई रिटर्न पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से हाई रिटर्न वाला बैंक खुल के आ जाएगा। यानी 1 साल, 3 साल, 5 साल में कौन सा बैंक हाई रिटर्न दिया है, यहाँ पे आप है ना चेक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे स्लाइस SF बैंक है, जिसने 2 साल में 8.25% रिटर्न दिया है। सूर्योदय बैंक ने 8.80% रिटर्न दिया है
3 साल में। यहाँ पे यूनाइटेड एसएफ बैंक में यहाँ पे दिया 9.10% का यहाँ पे रिटर्न दिया है। यहाँ से आप ना चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बैक आ जाना है। अब यहाँ पे जो भी पॉपुलर बैंक होगा ना यहाँ पे शो होगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे तो यहाँ पे ऑल बैंक शो होगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, आप ना जिस भी बैंक में एफडी करोगे ना पहले आप ना उस पर रिसर्च कर लेना वो बैंक अच्छा है या फिर नहीं, आगे ग्रो होगा बैंक या फिर नहीं होगा। आप लोग ना अच्छे तरीके से गूगल पे आप ना स्टडी कर लेना उस बैंक के बारे में, तभी आप यहाँ पे इन्वेस्ट करना, एफडी करना। मैं आपको ओनली फॉर ना बतला देता हूँ किस तरीके से किसी भी बैंक में आप लोग एफडी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आपको एडवाइस नहीं दे रहा हूँ, बस आप लोग अपने रिसर्च पे किसी भी बैंक में आप लोग एफडी करना। जैसे कि दोस्तों देखो, मैं अभी के लिए यहाँ पे फॉर एग्जांपल के लिए नीचे की तरफ आता हूँ और मैं यहाँ पे सूर्योदय एसएफ बैंक पे क्लिक करता हूँ न्यू मोड पे। अब यहाँ पे इसका जो सारा डिटेल है खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो 3 साल में इस बैंक ने 8.80% का रिटर्न दिया है। और भी यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे ना तो इसका जो पैसा इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों देखो, अगर आप लोग इस बैंक में एफडी कर दिए हो ना और आप चाहते हो कि इस पैसे को विड्रॉ करना, तो आप लोग 7 दिन के अंदर इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। आफ्टर 7 डे के बाद आप लोग इस पैसे को ले सकते हो और यहाँ पे इंस्टेंट विड्रॉ हो जाएगा पैसा। यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है और इस कंपनी के बारे में सारा डिटेल यहाँ पे खुल के आ जाएगा। और यहाँ पे आप है ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये एफडी कर सकते हो। और यहाँ पे यूपीआई में मोड यूपीआई है, ऑटो पे है और नेट बैंकिंग भी है। और यहाँ पे आफ्टर 7 डे में पैसा आप है ना विड्रॉ कर सकते हो और आप चाहते हो पैसा रिटर्न लेना तो। और भी यहाँ पे नीचे की तरफ आओगे ना तो यहाँ पे विड्रॉ कैलकुलेटर है, यहाँ पे विड्रॉ कैलकुलेटर चेक कर सकते हो। यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग ना 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हो ना 3 साल के लिए इस बैंक में, तो यहाँ पे आपको जो रिटर्न मिलेगा एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पे 8.80% का रिटर्न मिलेगा। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है बैंक पे। यहाँ पे आपको ना रिटर्न मिलेगा 1,29,841 रुपया, यानी कि आपको 29,841 रुपये का प्रॉफिट होगा 3 साल में। यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। बस यहाँ पे आप है ना नीचे की तरफ आओगे ना तो और भी यहाँ पे चेक कर सकते हो। यहाँ पे एच बैंक, जैसे कि HDFC बैंक है ना, इससे ज़्यादा रिटर्न दिया है सूर्योदय बैंक ने। SBI से भी ज़्यादा रिटर्न दिया है सूर्योदय बैंक ने। और भी नीचे की तरफ आओगे ना तो इस कंपनी का ऑनर देख सकते हो। और भी नीचे की तरफ आओगे तो सारा डिटेल चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों देखो, अगर आप लोग इसी बैंक में एफडी करना चाहते हो ना तो सिंपल यहाँ पे बुक एफडी के बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे हो आप लोग अपने रिसर्च पे है ना, आप लोग किसी भी बैंक में एफडी करना। सिंपल यहाँ पे आपको ना परमिशन को अलाउ कर देना, अलाउ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको ना परमिशन को अलाउ करते जाना है। अभी यहाँ पे दोस्तों देखो, आपको ना 5 से 10 मिनट यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे आपको रीडायरेक्ट कर देगा। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे ना मैं स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं कर सकता हूँ, तो आप लोगों ने यहाँ पे अपना पैन कार्ड नंबर फिलअप करके वेरीफाई के बटन पे क्लिक करोगे। उसके बाद फिर से वेरीफाई पे क्लिक करना। अब यहाँ पे आपको आधार कार्ड को वेरीफाई कराना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे आप लोग वेरीफाई नाउ पे क्लिक करोगे। जैसे वेरीफाई नाउ पे क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे आप है ना यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालोगे और यहाँ पे जो भी आधार कार्ड नंबर डालोगे ना तो सिंपल वेरीफाई पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आधार कार्ड से जो भी फ़ोन नंबर लिंक होगा उस पर 6 डिजिट का OTP आया होगा। सिंपल आप है ना OTP डाल के वेरीफाई पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप है ना मैरिटल स्टेटस पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग का शादी हो गया है ना तो मैरिड पे क्लिक करोगे, शादी नहीं हुआ है तो सिंगल पे क्लिक करोगे।
अब यहाँ पे आप है ना फादर्स नेम डालोगे, मदर्स नेम डालोगे। इसके बाद कंटिन्यू के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इसके बाद है ना इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों देखो ऑक्यूपेशन का बटन मिलेगा, सिंपल है ना, यहाँ पे क्लिक करोगे। जैसे ऑक्यूपेशन पे क्लिक करोगे ना तो ऑक्यूपेशन में सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉय पर्सन, रिटायर्ड पर्सन, स्टूडेंट, हाउसवाइफ का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आप जो भी हो ना सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि अगर आप लोग अपना खुद का बिजनेस करते हो ना तो ऑक्यूपेशन में सेल्फ एम्प्लॉय को सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि अगर आप मानो किसी भी कंपनी में काम करते हो और वहाँ पे आपको महीने महीने सैलरी मिलता है तो सैलरीड को सिलेक्ट करोगे। हाउसवाइफ हो तो हाउसवाइफ को सिलेक्ट करोगे ऑक्यूपेशन में। इसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी पहले से ही फिलअप रहेगा। ईमेल आईडी फिलअप नहीं ना तो ईमेल आईडी डालोगे। इसके बाद इनकम प्रूफ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, आप लोग एक साल में कितना पैसे कमाते हो, बस यहाँ पे आना क्लिक करके सेलेक्ट करोगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप लोग अपने नॉमिनी में यहाँ पे आप लोग है ना अपने एफडी में नॉमिनी को ऐड करना चाहते हो ना तो सबसे पहले यहाँ पे आपको नॉमिनी का नाम फिलअप करना है। नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ फिलअप करोगे और जो पैन कार्ड पे होगा नॉमिनी का वही डिटेल फिलअप करना। इसके बाद यहाँ पे नॉमिनी रिलेशन में सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपका ये जो नॉमिनी है कौन लगता है, फादर, सिस्टर, मदर जो भी लगता है ना सेलेक्ट करोगे। उसके बाद आपका एड्रेस और नॉमिनी का एड्रेस वही है ना तो सिंपल इस पर क्लिक करोगे टर्म्स एंड कंडीशन पे। अगर नॉमिनी का एड्रेस आपका एड्रेस अलग अलग है ना तो सिंपल इसे टिक करके नॉमिनी का एड्रेस फिलअप करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड के बटन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेटअप विड्रॉ बैंक, यानी कि आप लोग एफडी का पैसा जिस भी बैंक अकाउंट में लेना चाहते हो ना, जो भी आपका बैंक अकाउंट है सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे आप अपने बैंक को सर्च भी कर सकते हो, सर्च पे क्लिक करके। जैसे कि मेरा यहाँ पे आईसीसी बैंक है ना तो सिंपल यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल सेलेक्ट विड्रॉ बैंक पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे आप है ना जितना भी इन्वेस्ट करना चाहते हो ना एफडी, बस ये डीट पे क्लिक करके सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पे आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों देखो यहाँ पे आपको टेनवल सेलेक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है आप लोग एफडी है ना 1 साल, 5 साल, 10 साल कितने साल के लिए करना चाहते हो, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट करोगे। इसके बाद यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शो होगा। इसके बाद टोटल जितना भी पैसा गेन होगा ना एफडी करने के बाद टोटल गेन में शो होगा और ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको बताया जाएगा इतना आपको मिल सकता है और इंटरेस्ट यहाँ पे शो होगा और यहाँ पे एवरेज एनुअल यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको नीचे की तरफ आना है। अब यहाँ पे आपको सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा आप ये जो पैसा है ना किससे पेमेंट करना चाहते हो, फ़ोनपे, जीपे, पेटीएम, भीम से, मोबीक्विक, जिससे भी पैसा आप लोग पेमेंट करना चाहते हो ना सेलेक्ट करोगे। जैसे कि मैं पेटीएम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे कि पेटीएम को जैसे सेलेक्ट करूँगा तो मुझे रीडायरेक्ट कर देगा पेटीएम एप्लीकेशन में। मैं सिंपल है ना पेटीएम से पैसा पेमेंट कर दिया हूँ। अब यहाँ पे मेरा जो पेमेंट है सक्सेसफुल हो चुका है। अब यहाँ पे इस तरीके से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिंपल है ना यहाँ पे माई इन्वेस्टमेंट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे मैं इस बैंक में इन्वेस्ट किया हूँ तो इस बैंक का नाम है और यहाँ पे मैं जितना भी पैसा जितना इन्वेस्ट करोगे ना इन्वेस्टमेंट अमाउंट में शो होगा और जितना भी यहाँ पे आपको बेनिफिट होगा यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट में शो होगा और यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट में शो होगा ऊपर की तरफ और यहाँ पे जितना भी पैसा कमाओगे ना एफडी से टोटल गेन में शो होगा। तो दोस्तों आप लोगों ने इसी तरीके से घर बैठे आप लोगों ने किसी भी बैंक में एफडी कर सकते हो। और हाँ ऐसा बात नहीं कि मैं आपको सूर्योदय बैंक में एफडी करके बतलाया हूँ तो आपको सूर्योदय बैंक में ही एफडी करना है। आप लोगों ने सोच समझ के एफडी करना। मैं आपको ना ओनली फॉर एडवाइज नहीं दिया हूँ, ओनली फॉर बताया हूँ कि आप लोग इस तरीके से एफडी कर सकते हो।